A very good morning, student. So today we are going to start this poem, and the name of the poem is If I Were a Fairy. Okay. So this is poem 14. So let us read the poem and understand it. Student, have you ever seen a fairy? देखा है कभी? नहीं देखा है, क्योंकि ये एक एडोरेबल कैरेक्टर्स होते हैं जो बच्चों के दिमाग में रहते हैं. Okay, so let us recite the story and understand it. I would love to sit on a clove top and swing till the dew would drop in spring. अब क्या कहता है कि I would love to sit on a clove top and sway. मैं क्या करना चाहूँगा? मैं क्लोव एक ट्री होती है बच्चे, उस क्लोव के टॉप पे बैठना चाहूँगा और स्वे करना चाहूँगा और झूलना चाहूँगा. एंड स्विंग टिल द ड्यू वुड ड्रॉप इन स्प्रे. और कब तक झूलूंगा मैं, स्विंग करूँगा टिल द ड्यू वुड ड्रॉप इन स्प्रे. जब तक जो है, ड्यू मीन्स होता है ओस की बूंद होती है बेटा, जब तक क्या है कि ओस की बूंदें वुड ड्रॉप इन स्प्रे जो है वो अब नीचे गिर के सूखने जाती है या स्प्रे नहीं हो जाती या गायब नहीं हो जाती. टू क्रून अ सॉन्ग, क्रून का मतलब होता है सिंग करना. टू सिंग अ सॉन्ग फॉर द बम्बल बी. बम्बल बी क्या होता है? भौरे. ओके. टू क्रून अ सॉन्ग फॉर द बम्बल बी टू लीव हिज गोल्डन हनी विथ मी. क्या करूँगा? सिंग करूँगा सॉन्ग, मैं गाना गाऊँगा किसके लिए? बम्बल्स बी के लिए, भौरों के लिए. टू लीव हिज गोल्डन हनी, वो क्या करेगी? अपनी जो हनी है, हनी को गोल्डन बोला गया बेटा, हनी बेसिकली जो है गोल्डन कलर की नहीं होती है, बट उसने उसको लिए गोल्डन वर्ड यूज़ की, गोल्डन हनी विथ मी. ठीक है. जो बम्बल बी के लिए मैं गाने गाऊँगा या गाऊँगी, और टू लीव, और वो क्या करेगी? वो मेरे लिए जो है हनी जो है वो छोड़ के जाएगी. एंड स्वे, और मैं क्या करता रहूँगा? झूलता रहूँगा. ओके. टिल द एंड वुड स्टॉप टू प्ले. टिल द विंड, जब तक विंड जो है वो चलना बहना रुकती नहीं, तब तक मैं खेलूँगा. आई वुड वीव अ हैमहॉक ऑफ स्पाइडर थ्रेड. मैं क्या करूँगा? हैमहॉक मीन झूला. ओके. आई विल वीव मीन्स होता है बुनना, मैं बुनूंगा हैमहॉक मीन्स झूला कह सकते हो. झूला ऑफ स्पाइडर थ्रेड, स्पाइडर के थ्रेड का. लूजली हंग, और वो काफ़ी लूजली जो है वो टंगे रहेंगे. वेयर ग्रासेस नॉडेड अबव माई हेड, और जो घास है वो मेरे सर के ऊपर जो है नॉड करेंगी अबव माई हेड एंड स्वंग, और मैं क्या करूँगा? झूलूंगा. हवा चलती तो चीज़ें जो है वो घूमती है ना बेटा, तो उसके लिए नॉडेड वर्ड यूज़ किया गया है. वेयर ग्रासेस नॉडेड अबव माई हेड, जब क्या होगा? जब जो ग्रासेस है, जो घास है, वो नॉट कर रही है, मीन्स हिलडुल रही है मेरे सर के ऊपर, और मैं झूला झूलता रहूँगा. एंड ऑल डे लॉन्ग वाइल द हैमहॉक स्टे, पूरे दिन जो है हैमहॉक जो झूला है वो झूलता रहेगा, हिलता रहेगा. आई वुड ट्वाइन एंड टैंगल द सन एंड शेड. मैं क्या करूँगी? ट्वाइन करूँगी, बांध दूँगी, एंड टैंगल करूँगी. ठीक है. द सन एंड शेड, सन को और शेड को, मीन्स जब धूप ज़्यादा होगी तो क्या करूँगी मैं? इसको ट्वाइन करूँगी, घुमा के क्या है जो शेड में आ जाऊँगी. टिल द कब तक? और ये कब तक चलता रहेगा? टिल द क्रिकेट सॉन्ग. क्रिकेट बेटा क्या होता है? झिंगुर होते हैं ना जो रात में आवाज़ें करती हैं, जब तक उनके गाने स्टार्ट नहीं होते. क्रिकेट सॉन्ग का मतलब होता है जो झिंगुर जो है वो गाने गा रहे हैं. इट्स टाइम फॉर बेड, और रात का टाइम हो गया है, वह सॉन्ग. तब तक मैं जो है, जब अब कौन सा गाना गा रहा है झिंगुर? वो इट्स टाइम फॉर बेड जो है गाना, जब झिंगुर स्टार्ट करता है गाना, तब तक मैं क्या होंगी? वहाँ पे झूला झूलती रहूँगी. ओके. अब देखो बेटा, जो ऐसा नहीं है कि वो कोई पर्टिकुलरली गाना गाता है इट्स टाइम फॉर बेड, बट हाँ, आप जब सोने जाते हो तभी आपको झिंगुरों की आवाज़ आती है ना, मीन्स जब शांति होती है तभी झिंगुरों की आवाज़ आती है. ओके. देन रैप्ड इन वी गोल्ड सनसेट क्लाउड आई वुड लाई, और मैं क्या करूँगी? सनसेट में जब सूरज के ढलते वक्त जो है, जो बहुत ही वी सी टाइनी सी जो गोल्ड जो लाइट निकलती रहती है, उसको उस लाइट में उस डूबते हुए सूरज के साथ मैं वहाँ पे लेटे लेटे झूला झूलती रहूँगी. वाइल नाइट विंड सैंग टू द स्टार दैट क्राउड द स्काई, और रात में जो हवाएं चलती रहेंगी वो स्टार से बातें करते करते मैं जो है, और जो क्राउड स्काई जो है वो क्राउडेड हो जाएगी, स्टार से भर जाएगी, तब तक मैं झूला
झूलती रहूँगी। एंड ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी रात क्या होगा, आई वुड स्विंग एंड स्लीप, मैं झूलते झूलते सोती रहूँगी। वाइल फायर फ्लाइज लाइटन देयर लैम्प टू पी, अब क्या है, फायर फ्लाई जो है वो क्या करते हैं, अपने लैम्प को जलाते हुए क्या कर रही हैं, मुझे देखती रहेंगी। ओ हश आई वुड विस्पर, इफ़ फ्रॉग्स सैंग लाउड, ओ हश ओ बाय। ओके, अगर फ्रॉग्स की आवाज़ तेज़ी से आने लगेगी तो मैं उनको चुप रहने का, ओ हश का मतलब क्या, सिंबल है बेटा चुप रहने के लिए। ओके, श का साउंड हम सिंबल क्या क्या करते हैं, चुप रहने के लिए बोलते हैं ना, तो वो भी कहती है कि अगर अगर फ्रॉग बहुत तेज तेज लाउडली आवाज़ करेंगे तो मैं उनको चुप होने के लिए बोलूँगी। ओके, सो क्या है, ये एक पोम है जिसमें बच्चा बता रहा है कि किस तरीके से उसकी इमेजिनेशंस है, अपनी इमेजिनेशंस को वो क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है कि किस तरीके से वो क्लोव टॉप के ट्री के टॉप पे जो है वो झूला झूलना चाहेगी हवाओं के साथ। ठीक है, सुबह से जब ड्यू मीन्स जब भोर, सुबह सुबह से लेके वो रात तक किस तरीके से वो झूला झूलती रहेंगी, किस तरीके से वो बम्बल बी के लिए सॉन्ग गाएगी ताकि उसको हनी दे दे, हवाएं जो है किस तरीके से उसको सपोर्ट करेंगी, और उसके बाद जो हैमॉक्स है जो वो किस तरीके से स्पाइडर के थ्रेड से क्या बनाएगी, झूले बनाएगी और उसको टांगेगी और उन झूलों पे जो है वो झूलती रहेगी। और फिर ये बता रही है कि किस तरीके से क्रिकेट जो है जब रात हो जाएगी, जब सन जो है अपनी शेड्स में आ जाएगा तो किस तरीके से रात हो जाएगी, और जो क्रिकेट जो है इट्स टाइम टू बेड सॉन्ग जो है गाएंगे उसके लिए। और फिर जो जब सनसेट हो जाएगी और जो नाइट जो स्काई है पूरी क्राउडेड हो जाएगी स्टार से, तो भी वो सोती रहेगी वहाँ पे, और फायर फ्लाइज जो है वो उस पर पीप करने के लिए आएंगी, उसको झांकने के लिए आएंगी, और अगर फ्रॉग्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है तो वो उनको चुप होने के लिए बोलेगी। ओके स्टूडेंट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ पोम अ चाइल्ड वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस, जो भी अपने ड्रीम्स है, अपनी इमेजिनेशंस है, उनको ये चाइल्ड अपने तरीके से बताता है। यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, प्लीज़ रीड दिस इन्फॉर्मेशन। क्रिकेट के बारे में, बी के बारे, स्पाइडर और बम्बल बी के बारे में है। उसके बाद लेट्स सी दी वर्ड पावर। क्लोव टॉप मीन्स क्लोवर ट्री के ऊपर वाला पार्ट। स्वे मीन्स होता है स्विंग, झूला। क्रून मीन्स सिंग, गाना गाना। हैमहॉक मीन्स एक झूला जो कि क्या बना हुआ है, रोप से बना हुआ है। ट्वाइन मीन्स ट्विस्ट होता है। टैंगल मीन्स बांधना होता है। वी मीन्स टाइनी होता है। ओके स्टूडेंट, with this I will be providing you the the poetry comprehension as well as the question answers. Word meaning we have already done. Okay student, thank you students.